तिलावत को हम सुनेंगे और पास्टर शाजिया इस हवाले को हमारे लिए पढ़ेंगे। सभी आ गया है कराची। यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अहद जदीद में से मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। कलाम पाक में मरकूम है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीर की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ करेंगे। खुदावंद कादर मुतलिक मेहरबान कदूस आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए, खुदावंद जिसकी रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। जलाल के बादशाह, रहमतों के बानी, कामल करने वाले रब, शुक्रगुजार है तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदावंद आज इस वक्त पाक कलाम के सारे हिस्सा में जो सीखने और सिखाने का है, खुदावंद तू हमारे साथ हो। अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम के इस हिस्से को जो पढ़ा गया बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदावंद इस क्रिसमस के मौका पर जितनी जाने तेरी हुजूरी में हाजिर हुई हैं, खुदावंद जब ये कलाम सीखते हैं तो इनकी जिंदगियों में ये कलाम फलदार साबित हो। खुदावंद पाक रूह की
हदायत से तो अपने खादम के साथ होकर तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाए। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस बाबरकत कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके दूसरे बाब की चंद आयात आपकी खिदमत में तिलावत की गई। नए अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती और लूका खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से उन तमाम वाक़यात को कलमबंद करते हैं। जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो लूका बिल्कुल उसी शाम की बात करता है जिस शाम खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए। फिर वो तारीखी बात करता हुआ हमें नज़र आता है। कैसर औगुस्तुस की तरफ से जब हुक्म जारी किया गया कि तमाम दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। खुदा एक तरतीब का खुदा है। एक तरतीब के साथ ये सारा हुक्म जारी किया गया कैसर औगुस्तुस के दौर में कि दुनिया के तमाम लोगों की मर्दमशुमारी की जाए। खुदा यीशु मसीह जो अभी पैदा नहीं हुए थे, यूसुफ और उसकी मां मरियम लूका की अंजील के मुताबिक अपने उस शहर में पहुंचे ताकि वो जाकर नाम लिखवा सकें। नबियों की मार्फत खुदा ने कलाम किया कि खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आएगा। जब हम हुकूमतों की बात करते हैं तो दानियल नबी की मार्फत तकरीबन 750 साल पहले एक ख्वाब, एक रोया जो थी वो दानियल नबी को दिखाई गई, जिसके मुताबिक उसने हुक्म जारी किया कि उसके मुल्क के अंदर जितने फालगीर है, नजूमी है, वो इस ख्वाब को जो उसने देखा है वो बताएं और उसकी ताबीर बताएं। और वहां पे एक ही शख्स था जिस पे इलाहों की रूह थी और वो था दानियल। दानियल ने उस रोया को बयान किया। आने वाली सल्तनतों के बारे में, आने वाली हुकूमतों के बारे में दानियल ने उस रोया को खोला। उसने बयान किया जिसमें पहली सल्तनत जो थी वो बाबल की सल्तनत थी, जिसका बादशाह तो जो था वो नबूकत नजर था, जिसे ख्वाब आया। दानियल ने उसे बताया कि एक मूरत जो तूने बादशाह देखी उसमें तेरी सल्तनत का जिक्र किया गया है जो खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर एक सल्तनत का बयान किया गया जो मादियों और फारसियों की सल्तनत होगी। ये इत्तेहाद होगा और ये एक मुश्तरका सल्तनत बनेगी। और उसके बाद फिर एक और सल्तनत वजूद में आएगी और वो होगी यूनान की, जो सिकंदर आजम की सल्तनत होगी। और उसको जब वो खत्म होगी तो उसकी सल्तनत 4 जर्नैलों में तकसीम हुई। और बाइबल मुकद्दस का वास्ता 2 जर्नैलों से पड़ता है, जिसमें बतलमुसी खानदान, सलूकस खानदान का जिक्र हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर रोम की हुकूमत दुनिया के अंदर आई और रोम की हुकूमत का जो बादशाह था जिसका नाम कैसर औगुस्तुस था, जिसके दौरे हुकूमत में ये हुक्म जारी किया गया। अगर आप लूका की अंजील के 3 बाब को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी डिटेल के साथ इन तमाम बादशाहों का जिक्र मिलेगा और क्यों नाम लिखवाने थे। और मरियम और यूसुफ भी
बैतलहम में चले गए, दाऊद के शहर में, क्योंकि खुदा का कलाम लूका की इंजील के मुताबिक बयान करता है कि वो दाऊद के घराने से थे और दाऊद की औलाद में से थे। जब मरियम को फरिश्ते ने सलाम किया तो मरियम इस सलाम से घबरा गई। उसने कहा कि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं कंवारी हूं। और फरिश्ते ने उसे कहा कि खौफ न कर, खुदावंद तेरे साथ है, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा। और एक खास बात जो फरिश्ते ने, जबराइल फरिश्ते ने मरियम को कही, वो ये थी कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। इसलिए इसम नवीसी हुई, इसलिए कैसर अगुस्तुस की सल्तनत में यह ऐलान जारी किया गया कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। और वो उठे नासरत के शहर से, गलील का एक शहर जिसका नाम नासरत था, वहां से सफर उन्होंने शुरू किया और बैतलहम में पहुंच गए। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। वहां पर उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और नाम लिखे गए। और खुदावंद यीशु मसीह का भी नाम लिखा गया, क्योंकि खुदा ने उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देना था। और फिर आप देखें जो हवाला आपकी खिदमत में पढ़ा गया, यहां पे लिखा है जी, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। नाम उसका लिख दिया गया। मर्दमशुमारी में खुदावंद यीशु मसीह का नाम तहरीर कर दिया गया। अगर आज लोग ये तनकीद करते हैं कि कैसे ये क्रिसमस मनाते हैं, ये तारीख बयान करती है, चले जी बाइबल मुकद्दस को हम कहते हैं जी, अगर वो कहते हैं जी इसमें इन्होंने खुद रद्दोबदल की है, तारीख को कोई बंदा जुटला नहीं सकता, रोम की हुकूमत को कोई बंदा जुटला नहीं सकता। कैसर अगुस्तुस जो शहंशाह था, तारीख उसे बयान करती है और कुर्नियस को बयान करती है कि जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और पूरब से यरूशलेम में दुहाई मचाते हुए ये आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। सितारा उनकी रहनुमाई करता रहा 2 साल। ये वाकया जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, ये खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई थी उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह 2 साल के थे। ये मजूसी जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, एक तो चरवाहों को पैगाम दिया गया। उसी इलाके में चरवाहे थे जो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और उसी रात इन मजूसियों को आसमान पर एक सितारा नजर आया, और ये कोई सितारा आम नहीं था, ये उनको बता रहा था, ये बड़े आलम लोग थे, ये इल्म रखते थे कि दुनिया के अंदर एक बादशाह पैदा हुआ है। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की